50 लाख लोग आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर चुके हैं एंड आपने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया हमारा इनवाइट, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, आई रियली अप्रिशिएट दैट। हम लोग आज समझेंगे पहले तो कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी क्या होती है, एंड देन अब इतनी सारी जो ऑडियंस बन गई है इसका इवेंचुअली क्या हो सकता है, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरी लॉयल ऑडियंस एंड कन्वर्ट देम इनटू अ ब्रांड और समथिंग। बट बिफोर वी डू दैट आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। ओके, डू यू एग्री? यस, तो मैं जो बोलूँगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। आई फील लाइक आई एम इन कटघर। नहीं, पहले कि लाइक हाउ डिड यू एंडेड अप क्रिएटिंग कंटेंट, जो इतने सारी ऑडियंस बनी है आपकी, वो जर्नी क्या थी, आप कहाँ से आते हो, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, एंड देन यू नो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कहाँ से आई? Okay, so I started creating content like I was really passionate about makeup and skincare since my childhood. Like bachpan se I used to steal my mother's makeup and do it. But then in my teenage, I realized that acne, pimples is a very big issue because I was suffering with it. I was facing acne issues in my teenage. So I got more deeper into this skincare कि क्या है क्या नहीं, क्यों होता है acne, and then about the periods and then PCOS, hormonal changes, imbalances, everything. I got very deep into skincare knowledge. वहाँ से like I started reading about it, learning about skin first. Makeup was secondary, वो तो मतलब ऐसे शौक है, but skincare is my passion. I really take care of my skin. So then I learned many things कि lifestyle changes होनी चाहिए, स्किन केयर कैसे मेंटेन करना होता है, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, इवनिंग स्किन केयर रूटीन, क्या क्या होता है. So there I started my skin care routine. So one fine day my friend called me and told कि you know कि उसको भी कुछ issues है, so suggest him some products. So I suggested him. So then he used it and he really liked my recommendations. And then he told me कि why don't you start a YouTube channel कि honest recommendations दे रही हो, क्या अच्छा है क्या नहीं बोल रही हो, knowledge भी है, बोलने का तरीका भी अच्छा है, दिखते भी अच्छी हो. So then yeah, I was like ठीक है शुरू करके देखते हैं. So मैंने ऐसे नहीं स्टार्ट किया. I started with full-fledged planning कि क्या है क्या नहीं. फिटनेस एंड स्किन आर इंटरकनेक्टेड ऑफ कोर्स. आप अपना फिटनेस का ख्याल रखें तो स्किन खुद ब खुद अच्छी हो ही जाती है. सो देन आई नेम माई चैनल फिट ब्यूटी, कि फिटनेस एंड स्किन केयर एंड ब्यूटी तीनों हैं, राइट. सो देन इट स्टार्टेड लाइक दैट. सो इट वॉज फुल फ्लेजेड प्लान कि ऐसे करेंगे, फिटनेस रहेगा उसमें, एंड देन आई फोकस्ड ऑन माई सेल्फ. वर यू डूइंग दिस अलोन? हाँ, या आपकी टीम थी कोई? मेरी टीम थी. अच्छा. द सेम फ्रेंड, दैट गाय, दे वाज एडिटर्स. या सो पूरा प्लान करके करा के वी स्टार्टेड. मतलब ये पैसा कहाँ से आ रहा था, जो बिकॉज इनिशियली तो क्रिएटर्स के पास नहीं होता पैसा. वर यू डूइंग समथिंग एल्स? इट वाज नॉट अ बिग मनी, यू नो, रिंग लाइट एंड या इट वाज नॉट अ वेरी बिग मनी. 3 साल पहले एडिटर्स भी ज़्यादा लेते नहीं थे. It's not a very big money. Phone से I started. Okay. Yeah, I didn't go like सीधा 1.5 लाख का कैमरा ले लिया, not like पूछना चाह that. रहा था. I had a good phone, so I started. Yeah. बट आप थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में बताओ अपने, लाइक वेयर वर यू बोर्न, फैमिली में जो अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा शेपअप करती है हमें. लाइक लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली केयर अबाउट स्किन केयर, बट इफ देयर सराउंडिंग्स एंड फैमिली आर मोर अबाउट स्किन केयर एंड यू नो, तो ऐसा कुछ होता था कि जिसकी वजह से आपका इंक्लिनेशन उसमें था? Yeah, so my mother is very beautiful. My grandmother, वो भी उपटन्स एंड ऑल वो मुझे भी लगाती थी, वो खुद भी लगाती थी. हेयर केयर, चोटी बांधना, तेल डालना, यू नो, वो सब चीज़ें, वो गुण राइट मेरे अंदर भी आया वो कि यू नो खुद का ख्याल रखना चाहिए ऐसे. सो माई ग्रैंड मदर हैड दिस क्वालिटीज, सो दैट वेंट टू माई मदर एंड दैट केम टू मी. ओके. या बट व्हाट अबाउट द फैमिली? जैसे बहुत लोगों की फैमिली में कंटेंट क्रिएटर्स, स्पेशली अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो प्रॉब्लम आती है कि नहीं करना, कहाँ जा रही है, क्यों कर रही है. How supportive was your family in this journey? My family was okay, they were fine. Initially तो सबके पास रहता है कि अरे you know what are you doing, videos and all, ये किस चीज़ में हो गया, but later on they're fine with it. What's your education? So I have done my 12th and then I pursued fashion designing for 4 years. Yeah. Okay. So then fashion designing, because I was totally into this beauty and all, हमेशा से interest था. And then I started YouTube and today here I am. जब कंटेंट स्टार्ट किया, फर्स्ट जो आपने शुरू किया, आई एम श्योर फर्स्ट स्टार्ट करते ही तो ब्रांड डील्स नहीं आई होंगी. कितने टाइम तक ब्रांड डील्स नहीं थी कि आप बस खुद का ही कंटेंट बना रहे थे, और क्या कंटेंट बना रहे थे उस टाइम पे? ओके, सो मैंने शुरू किया था विद फिटनेस कंटेंट एंड ब्यूटी कंटेंट. इट वाज मिक्स, हेयर केयर वगैरह. माय फर्स्ट वीडियो वाज हेयर केयर. अच्छा. या
बालों में नेचुरल कलर, हाउ डू आई अब मैं नेचुरली sorry, कलर दोबारा से स्टॉप कर रहा हूँ आपको। ओके आपका फर्स्ट वीडियो जो हेयर केयर था, वाई स्पेसिफिकली, आई एम श्योर बहुत सारे टॉपिक सोचे होंगे, या बट हेयर केयर के बारे में ही क्यों पहला वीडियो बनाया? बिकॉज मेरे हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे कैमरा पे, राइट? सो उससे पहले मैं पिक्चर्स वगैरह डालती थी, दोस्त कॉम्प्लीमेंट करते थे, सो आई फेल्ट कि एक के बाद एक आई हैड टॉपिक्स हाँ. कि एक दिन इस तरह बनाएंगे, स्किन पे जाएंगे, एक दिन हेयर पे जाएंगे, सो आई Correct. स्टार्टेड डायरेक्टली विथ हेयर। टॉपिक्स अच्छा. तो थे। बिकॉज दैट्स हाउ यू वर नोन मोर, मतलब ज़्यादा लोग उस पर कमेंट करते थे, हेयर के बारे में बात करते थे आपके, मे बी योर फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल यू। skin and then अच्छा. next video was skin and then diet and तो yeah. फर्स्ट वीडियो क्या थी जो हेयर केयर की बनाई थी? So it was natural color for the hair. अच्छा. मैं थोड़ा retain करती थी than bleach and all से. But Okay. now even I am doing hair color which does not have much bleach and all, हाँ. which are ammonia free and all. So जब I did, it was 3 years ago, right? Right. So yeah, I used to do this natural color with henna and all that I have done. ओके. Yeah, so वो था first कितने video. ड्यूरेशन की वो वीडियो थी? 4 मिनट 4 मिनट. या 3-4 मिनट। टाइमिंग कोई इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है क्या? हाउ लॉन्ग द वीडियो इज, डज इट ऑल्सो मैटर? यस, What is the Yes. ideal range of the video that people देयर should इज do? नो आइडियल रेंज फॉर एवरीवन, ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। अच्छा. आप किस बेस पे अपनी ऑडियंस बनाए उस पर डिपेंड करता है टाइमिंग। Okay. लाइक सिर्फ शॉर्ट कंटेंट से बना लिया तो दे विल नॉट वॉच लॉन्ग वीडियोस देन। Hmm. लॉन्ग ही बना दिए, देन शॉर्ट डाल रहे तो दे विल नॉट, मतलब शॉर्ट चल जाते हैं बट लॉन्ग भी डालना चाहिए। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट्स फॉर ग्रोथ, हाँ. लॉन्ग डिपेंड्स। लाइक बहुत अच्छा टॉपिक, मेरा लॉन्ग ऐसा होता है कि लोग छोड़ना नहीं चाहिए मेरा लॉन्ग वीडियो, तब तक मैं नहीं बनाती कि बस उठाओ बना दो व्लॉग कर दो, नो। मेरे एक सेकंड पे मैं फोकस करती हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के। सो लॉन्ग में क्या है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, 3-4 मिनट रहता है, राइट? प्रॉपर स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। तो जो ये वीडियोस बनती हैं, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज दिस? जैसे आपने बोला एक सेकंड पे मैं फोकस करती हूँ, क्या रहता है अटेंशन डिटेल जो आप करते हो? कोई एग्जांपल दो कि यार जैसे हम पहले ये करते थे, फिर हमने समझा, एनालिटिक्स में देखा, वीडियोस देखे, हमने देखा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है रिटेंशन में, और फिर हमने उसको चेंज किया और रिटेंशन क्योर हो गया, बेटर हो गया। सो इनिशियली एज आई टोल्ड यू, मैं कंप्लीटली वो रहती थी कि हेयर केयर में ये करो आप, स्किन केयर में ये करो, एक्ने हुआ आप ये करो। मैं एकदम ही हेल्पफुल रहती थी कि कट टू कट एकदम। अच्छा, बट देन मतलब आई जो रियलाइज, वीडियो बनाते थे या आप, उसके अंदर बिल्कुल हेल्पफुल टाइप कंटेंट बनाते थे। ऑलवेज, या कि एकदम मतलब ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन। बट देन आई रियलाइज नो, ऑडियंस डजंट वांट ओनली दैट, ऑडियंस वांट एंटरटेनमेंट आल्सो, कि हंसाते हुए बोलो कुछ, आप करो हेल्प लेकिन हमको हंसाओ और फिर करो। ये इनसाइट्स कहाँ से मिली? डिड यू टॉक टू योर ऑडियंस या कमेंट्स आए? कैसे फील हुआ ये मतलब? ओके, वो धीरे धीरे हुआ। ओके, सो जब मैं वीडियो बनाती थी सीरियस वाला, उसमें एक आध जोक कर दी, सो कमेंट्स आते थे, ये लाइन कितनी फनी थी आपकी, ये लाइन लोल, दिस लाइन यू टोल्ड वेरी फनी। सो आई रियलाइज पीपल आर लाइकिंग माय फनियर साइड, माय रियल साइड दैन माय कैमरा साइड। आई स्टार्टेड शोइंग माय रियल साइड मोर, क्योंकि इन रियल लाइफ आई एम मच मोर फन, ऑन कैमरा आई एम अ बिट सीरियस कि हाँ ओके। आर यू करंटली सीरियस और फन? Now I am serious. Why are you not being fun now फिर? Because this is a podcast. तो क्या हो गया? But anyway, coming back to the point that you were mentioning, कि आपने देखा कि लोग जोक्स जो आप बना रहे थे उसके ऊपर ज़्यादा बात कर रहे थे। Yes. तो आपने फिर सोचा कि इसमें मुझे एंटरटेनमेंट डालना है। Yeah. अब मेरा क्वेश्चन आता है कि जब एंटरटेनमेंट डालते हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि एंटरटेनमेंट बिकम्स मोर ओवर पावरिंग कंपेयर टू द कंटेंट इन रियलिटी। तो वो फाइन बैलेंस कैसे करते थे फिर, कि जो समझाना है वो भी समझा दूं और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए? ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं कोई स्किन केयर कर रही हूँ, ओके, सो वो करते हुए उस चीज़ के ऊपर ही अगर मैं जोक मार दूँ, सो कोई भी चीज़ ओवर पावर नहीं होती है, वो स्किन केयर के ऊपर ही फोकस्ड भी रहेगा और उसके ऊपर ही जोक रहेगा। कोई रीसेंट एग्जांपल याद है ऐसा कोई जोक आपने मारा हो किसी वीडियो में? There are many. बताओ ना फिर, जिससे आपको पता हो यार ये चलेगा। अब तो इंट्यूशन भी हो जाती हुई आपको पहले से ही, आई एम श्योर पहले नहीं होती होगी। Like beauty blender, you know beauty blender, right? हाँ, जिससे blend करते हैं। Right. So I had this छोटा beauty blender, one बड़ा beauty blender. I was like, ये बाप है, ये उसका बच्चा है। So people were like, they find it funny. Right. Right. Yeah, like, what other examples? There are many examples actually. बताओ ना आप। Okay. Yeah.
बहुत सारे डबल मीनिंग जोक्स भी होते It's हैं. okay. Okay. So at the end, people have to understand how they can make the content more pleasing, more entertaining. So जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जब हम YouTube शॉर्ट्स, सो आर्स इज़ अ वेरी सीरियस, जैसे आपने बोला बिजनेस की Yeah, बात हो रही है, yeah, राइट? बिल्कुल. अगर हम सीरियस बात करते रहते हैं तो लोग बहुत टाइम बाद रिटेन नहीं होते, बोर हो जाते हैं, बिकॉज सब कुछ बोरिंग चल रहा है. Yes. तो शॉर्ट्स के केस में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि यार अगर हम सिमिलर शॉर्ट्स डालेंगे तो पीपल विल नॉट वॉच इट, बिकॉज वी वर फीलिंग कि यार हम ही खुद नहीं अगर देखेंगे तो लोग कैसे देखेंगे. तो हमने वो फॉर्मेट चेंज किया. फॉर्मेट में मैंने क्या किया, सामने मिकी माउस को बिठा दिया एज अ गेस्ट in the podcast. Oh. And I was talking to Mickey Mouse and he was asking me questions and that was a 30-second reel. That became a good one. फिर हमने उसको और फॉर्मेट को चेंज किया. हमने क्या फॉर्मेट चेंज किया, फिर I went to Sahara Mall or some other mall. I started asking questions to random people. आपका भी एक वीडियो है ऐसा, बाय द वे, मैंने देखा था. तो मैंने रैंडम लोगों से पूछा कि आप बताओ कि शार्क टैंक में इस गेस्ट के फाउंडर कंपनी का नाम क्या है. If you tell me you won 500 rupees. I've So seen your that videos. becomes, entertaining also. Yes. So- I even answer myself when you tell, when you Okay. ask few questions, I Okay, answer. cool. Thank you so much. It's very engaging, when you ask the questions, I feel to answer. It's very engaging. Correct. So वो फील आई ना, वो अर्ज आई आंसर करने की. But it is also retention driven. क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं एक एक क्वेश्चन, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा. Yes. सो मैंने मतलब इसको इस तरीके से सॉल्व किया. इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो यूट्यूब के अंदर जो प्रॉब्लम है वो रिटेंशन का है. इनफैक्ट अगर मैं लोगों को जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट, किसी को भी यूट्यूब करना है, उनको मैं बताऊं तो क्लिक थ्रू रेट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक. अगर आप सॉल्व, क्लिक थ्रू रेट होता क्या है, थोड़ा सा उस पर बता देते हैं. आप बताइए आई फील दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पे, वीडियो रिटेंशन एंड क्लिक थ्रू रेट. Correct. क्लिक थ्रू रेट बिकॉज लाइक थंबनेल, राइट? थंबनेल पे इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए. अगर क्लिक ही नहीं आया, आपका वीडियो पूरा देखेगा कौन? बिल्कुल. सो फोकस ऑन, पहले वो क्लिक तो करें ऑडियंस, पहले आपकी शॉप में आए, देन दे विल डू द शॉपिंग. करेक्ट. सी इट लाइक थोड़ा दैट. एग्जांपल्स देके बताओ ना, जैसे आपने कुछ थंबनेल्स ऐसे बनाए जिसकी वजह से क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव हो गया. थंबनेल्स ऐसा हो जाता है ना, लोग टेक इट इंटेंशन लाइक गिमिकी बना दो, गिमिकी नहीं बनाओ, देन दे विल नॉट वॉच योर वीडियोस फॉर लाइफ. आगे की वीडियोस देखेंगे नहीं फिर कि अरे ये तो गिमिकी रहता है. तो गिमिकी का क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जाम्पल, वीडियो में कुछ एक्चुअली होना चाहिए, जो आप थंबनेल में बता रहे हो वो एक्चुअल में होना चाहिए, राइट? या ओके. And एंड you can नॉन use- गिमिकी में कीपिंग व्हाट इज देयर इन द वीडियो, यस. वो क्या है? कोई एग्जांपल्स दो ना. जैसे आपने कोई थंबनेल्स रीसेंट बनाए हो जिसका मान लो आपका थंबनेल क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा गया हो, कोई ऐसा एग्जांपल अगर याद आ रहा है तो. ओके, सो व्हाट आई डू, मेरे स्किन केयर के ना बहुत सारे वो रहते हैं. स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वीडियोस बनाती हूँ मैं स्किन केयर पे. सो उसमें से आई टेक आउट क्लिप्स, लाइक एक पिक्चर नहीं रखती हूँ मैं, आई टेक आउट 6. ठीक है, 1 2 3, इट्स लाइक ग्रिड, 1 2 3 4 5 6. Only the interesting parts. Now I have a cat, and who doesn't love animals? I have the most adorable cat in the world. He's my beta. So I hold it and I show. एक वो हो गया, एक skin care हो गया, where my skin is totally bare. So people would like to see my real side. एक वो हो गया, एक हो गया. I was showing the shaving routine. So people are not comfortable to show their underarm shaving. Right. But I am very comfortable because I want to normalize it कि everybody does it. So what's the problem in showing? करेक्ट. It's hygienic, right? It's about being hygienic, nothing it. else. So वो हो गया. तो थोड़ा बोल्ड होना भी Yes. हेल्प करता है. Yes. Changing the norms, whatever people are used to, if you maybe surprise them or shock them with something a little Yes. bit different, Yes. they will more likely to end up clicking on the video. Definitely. और कुछ ऐसे एग्जांपल्स, टाइटल्स में कुछ क्या करते हो आप जो बेटर Titles प्ले में करते हैं? जो है वही लिखना चाहिए, I feel. अच्छा. Yeah. What is the average click through rate if I ask? क्या रहता है नॉर्मली ब्यूटी कैटेगरी के अंदर? कितना रहता है? 6 to 7%. अच्छा. Then it's very good. तो अगर मैं पूछूं 10% जब क्लिक थ्रू रेट आता है तो 10% की वजह से आपने देखा कि वीडियो बहुत अच्छी गई. Yeah. क्या डेल्टा है? मतलब अगर मैं बोलूँ 6 का CTR हुआ वर्सेस 10 का CTR आने पे, 6 वाले में मान लो 100,000 व्यूज आए, एग्जाम्पल. 10 आने पे कितना अंदाजा चला जाता है? 7 to 8 lakhs in long video. अच्छा. It's very good.
हाँ 7 लाख सिर्फ बिकॉज वो क्लिक थ्रू रेट अच्छा था। यस बाकी सब पैरामीटर सेम थे, सिर्फ क्लिक थ्रू रेट 6 to 10 होने की वजह से जो 100 के व्यूज आपके नॉर्मल आ रहे थे वो 700-800 के चले गए। या ओके, अब इसमें दूसरा वीडियो रिटेंशन मैटर्स द मोस्ट। करेक्ट, मैं उसी पे आने वाला था अभी। या वीडियो रिटेंशन लोगों को जिनको नहीं पता, मान लीजिए आपका 10 मिनट का यूट्यूब का वीडियो है, 10 मिनट में एंड तक कितने लोग उसको देख रहे हैं। 100 लोगों ने वीडियो शुरू किया, एंड तक सिर्फ 10 ही रह गए, तो आपका ड्रॉप हो गया 90%। वर्सेस अगर 100 लोगों ने शुरू किया और 70 लोग रह गए एंड देन तक, इट्स वायरल। देन इट्स वायरल, बिकॉज 70 लोगों को यूट्यूब बोलता है यार ये तो बहुत पावरफुल मेट्रिक है। अब अगर मैं आपका एवरेज परसेंटेज रिटेंशन पूछूं, या आप मुझे जनरली बता दो, एग्जैक्ट नहीं पूछूंगा मैं, आई नो इट्स अ सीक्रेट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द यूट्यूबर्स, बट एक स्टैंडर्ड अगर कुछ है कि कितना ब्यूटी कैटेगरी में कितना एवरेज परसेंटेज व्यूज़ रहते हैं, वो क्या हो सकते हैं? इन शॉर्ट्स की बात भी करूंगा और जो लॉन्ग फॉर्म की बात भी करूंगा। देन इट डिपेंड्स ऑन योर वीडियो ड्यूरेशन। करेक्ट, तो Yeah. 30 सेकंड का शॉर्ट है, कितना एवरेज परसेंटेज रिटेंशन रहता है? Okay, if I talk about my viral videos, हाँ, of course, हाँ. so that would be around 25-26. अगर 30 30 सेकंड के सेकंड अंदर का है। 25-26 सेकंड देखा Yeah. रिटेंशन रहा, Yeah. विच इज 90% रिटेंशन Yeah. ऑलमोस्ट। Yeah. ठीक है, But then 1 minute videos, people like my 1 minute videos more than very short. So I make 1 minute content more. ओके 59 seconds का है, तो it should be somewhere around 51, 52. Then it's viral. Correct. I try to make it that much. I try to go over that also. Yeah. ऑफ कोर्स आप तो 59 से भी ऊपर जाना चाहोगे ना, Yeah. क्योंकि कभी कभी होता है जब वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाती है ना, हाँ, तो वो तब रिकर्सिव चले- लूप में चला जाता है Yes, वीडियो। yes. रिकर्सिव तब लूप वो बताना चाहोगे आप लोगों को 200%? व्हाट इज रिकर्सिव लूप? या एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से लाइक मान Same लीजिए video वीडियो चलता जा रहा 10 सेकंड की है, 1 से 10 सेकंड तक आप देख लिया, अगर आप फिर से देखना चाह रहे हो या फिर आप उसको उस तरह से बनाए हो, लाइक मैं एक रीसेंट ट्रांजिशन बनाई थी, तो इट वाज दिस फोन ट्रांजिशन। फोन घूमता है, अंधेरा रहता है, फोन की लाइट पड़ती है, पहली लाइट में आई एम वेयरिंग समथिंग वेरी डल, सेकेंड लाइट में मेरा ट्रांजिशन हो गया, अच्छा, फिर से मैं फोन घुमाऊं तो मैं डल हो गई, फिर वो हो गई, तो वो मेरा सेकंड loop चलता रहा। लूप वीडियोस बहुत चलते हैं। राइट, ठीक है। तो अब लॉन्ग फॉर्म की बात, शॉर्ट्स का आपने बताया कि 30 सेकंड में 25-20 सेकंड अगर हुआ तो वायरल जाने के चांसेस हैं, तो क्योंकि रिटेंशन अच्छा है। नो अगर 30 सेकंड का वीडियो है, बट तो आई 25-26 मेक मोस्टली 59 सेकंड का। अच्छा। 25-26 में छोड़ दी बनाना। उसमें एवरेज नॉर्मली कितना रहता है? In आपका 1 एम तो minute. 50 रहता है कि Yeah. 50 से ऊपर रहे, देखें लोग, Yeah. बट नॉर्मली एवरेज क्या रहता है beauty एवरेज का? वही रहता है 49-50। अच्छा, आपके केस में 49-50 Yeah. रहता है, which is a very good तभी thing. आई हिट 1 बिलियन प्लस व्यूज Correct. इन 3 years। करेक्ट, बट आई एम श्योर बाकी लोगों के केस में नहीं है ऐसा, नहीं कर पाते लोग 30 सेकंड से ऊपर भी। इन मेकअप ब्यूटी फील्ड, यस, इट इज ब्यूटी फील्ड में a bit high. इट इज टफ इट इज टफ। व्हाई इज इट टफ? बिकॉज एक तो वुमेन सेंट्रिक हो गया कम्प्लीटली, एंड एक वो हो जाता है, यू नो, इट्स नीश बेस्ड। सो इफ यू गेट 2-3 लाख व्यूज ऑल्सो इट्स गुड, क्योंकि अच्छा। नीश बेस्ड कंटेंट इज गुड। या Why do you think niche based content is good versus generic content that will have more masses and more views? see, I don't run behind views. Okay, if you are niche based, then आपका मेन फोकस तो ब्रांड्स ही है ना, एंड ब्रांड एंडोर्समेंट्स ही है, बिकॉज जो यूट्यूब से यू अर्न दैट इज मच लेस दैन व्हाट यू अर्न फ्रॉम ब्रांड्स, दैट इज Brands. मच मोर हायर। And brands will only pay you if your audience is very niche, as in they are connected to you for a specific reason. जेनरिक में भी दे पे, बट देन बहुत कम हो जाते हैं ब्रांड्स। Right. Got it. अब आप लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहे थे, हमने शॉर्ट्स का तो समझा, रिटेंशन क्या है। लॉन्ग फॉर्म में मान लीजिए आपका एवरेज 4 मिनट का वीडियो आप बनाते हो, ऑन एन एवरेज 4 मिनट्स के वीडियो रखते हो आप, या उसमें कितना एवरेज रिटेंशन रहता होगा? जनरली मुझे आप बता दीजिए, एग्जैक्ट मत बताना, कोई बात नहीं। 3-3.5 रहना चाहिए, 3-3.5, 70-80% रिटेंशन रहना रहता है, चाहिए। यस, तो वो तो बहुत अच्छा रिटेंशन है, या इसीलिए आपके वीडियोस और अच्छे जाते हैं। या बट क्या करते हो ऐसा कि लोग इतना एंड तक रिटेन रहते हैं? So I maintain my aesthetics in long videos. Shorts में तो I try to entertain as much as I can, क्योंकि shorts की audience is like very quick, they are very impulsive. Next video, next video. Right. यहाँ पर बोर हुए next video. But long की video
लॉन्ग वीडियोस जो देखते हैं ऑडियंस, दे कीप द फोन, दे वॉच इट प्रॉपरली, स्किन केयर कर रहे होते हैं तो दे वॉच माई वीडियोस, तो उसमें एस्थेटिक मेंटेन करती हूँ. आई ट्राई टू कीप माई टोन वेरी एस्थेटिक, आराम से, हे ब्यूटिफुल्स, लेट्स गेट रेडी विथ मी, एकदम. अगर कोई कुछ नहीं भी कर रहा हो, देख के थोड़ा सुकून मिल जाए, काम हो जाए, देख के ही एकदम वो रिलैक्स हो जाए, उस तरह का होता है. बट क्या आप रियल लाइफ में भी इतने काम और सुकून में रहते हो? Yes, I do. Before coming here, I have done my whole skincare ritual. I was getting late, but I have done my whole skincare ritual. And makeup जो भी था, I did it later on in the car. So क्या मेरा ये बोलना सही रहेगा कि स्किन केयर करना इज लाइक अ थेरेपी टू यू? Yes, it is a therapy to me. It is my favorite thing पूरे दिन में. मैं बहुत ज़्यादा passionate हूँ ही, but it is my favorite thing. It relaxes my mind, जब मैं करती हूँ. It makes me feel very confident, first thing first. Next day when I wake up, it makes me feel very confident that I am taking care of myself. एक तो ये है. Second thing, it relaxes me. That I'm doing this, ये concern है तो I'm solving this issue for me. Plus, as a beauty creator, I have to try every new product that comes in the market. So I keep trying new stuff for my audience. I keep trying new stuff so that मैं real review दे पाऊँ. And I don't promote फालतू चीज़ें. I get many brands and then I see उसमें 80% mineral oil है. And they are ready to pay humongous amount. I have denied such brands also. बट रिस्क नहीं रहता इसके अंदर? रिस्क एज एन व्हेन यू यूज सो मेनी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आप किसी को भी दिखाएंगे वीडियो में तो आपको खुद यूज़ करेंगे, कंफर्ट आएगा तभी दिखाओगे. बट ऐसा रिस्क भी तो होता होगा ना यार, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा आ गया जिन्होंने क्लेम तो किया कि बहुत अच्छे हैं. सो फॉर दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड पैच टेस्ट. अच्छा. सो पहले प्रोडक्ट मैं ऐसे ट्राई नहीं करती, चाहे वो कितनी भी अच्छी ब्रांड रहो, बी इट 10,000 20,000 का भी प्रोडक्ट या फिर 200 का प्रोडक्ट. आई डोंट ट्राई इट ऑन माई होल फेस. आई टेक लिटिल बिट, I put it here behind my ear, so that अगर कोई रिएक्शन होता है तो वो फिर भी ना दिखे मेरे अगले वीडियोस में भी, राइट. एंड देन ओनली अगर मेरे को रिएक्शन होता है, I swear I wouldn't suggest it to anyone, not just to audience but to anyone. I will not suggest it to anyone. Okay. अगर उसका रिजल्ट सच में अच्छा रहता है तो देन आई ट्राई इट ऑन माई फेस कि चलो इसका रिएक्शन नहीं हुआ. एंड कई बार ऐसा हुआ है. कोरियन ब्रांड थी एक, सो आई ट्राइड इट, मैं मंगवाई उसको, आई ट्राइड इट हियर, आई गॉट लिटिल टाइनी बम्प्स. अच्छा. सो दैट मेड मी फील कि इससे आई एम एलर्जिक, कुछ तो ऐसा ही है, मेरे को जमा नहीं है. सही है. गॉट इट. रेयरली होता है ऐसा कि रिएक्शन हो, बहुत रेयर होता है. 2-3 बार हुआ है बस, बिकॉज आई ट्राइड अ लॉट ऑफ स्टफ. या बट इसके अंदर अब ये बात आती है कि जब आपने ये सारा कुछ शुरू किया, अब स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में तो आपको नहीं पता होगा कि CTR क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, और कैसे इसको इम्प्रूव करना है. मेजर ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट रहा था या फर्स्ट वीडियो से ही आपको बहुत अच्छी ग्रोथ आने लग गई थी? सो एज आई टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग ओनली, मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली स्टार्ट की थी. उससे पहले आई वाज स्टडिंग, आई वाज वाचिंग वीडियोस कि क्या रहता है क्या नहीं. इस पे बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे. बिफोर स्टार्टिंग अ चैनल, व्हाट ऑल यू शुड नो, जस्ट वॉच दैट. बट लोग डिफरेंशिएट कैसे करें अपने आप को? क्योंकि किसी को भी आज मान लो ब्यूटी या मेकअप में कुछ कंटेंट क्रिएटर बनना है. ओके. अब आप हो इतने पॉपुलर हो चुके हो उसके अंदर, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस कैटेगरी में कर रहे होंगे. हाउ डू वन फाइंड अ गैप कि यार मैं ये करूं तो फिर भी मेरा चांस है शायद कंटेंट क्रिएटर में मेरा अच्छा काम बन जाए. हाउ डू यू फिगर आउट अ गैप इन द कंटेंट स्पेस? Okay, how do they find it? There are a lot of gap abhi bhi. There are many rising content creators abhi bhi. I have seen in front of my eyes, जिसके 10K थे मेरे सामने, they still grown to 2 lakhs, 3 lakhs. They are doing well. Plus गैप के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी एक चीज़ होती है. गुड वीडियो एंड कंसिस्टेंसी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए प्लेयर्स तो उसके बाद कभी गैप नहीं है. गैप तो हमेशा रहेगा. ऑल यू नीड इज़ कंसिस्टेंसी एंड गुड वीडियोज़. अभी का गैप है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. अगर आप ब्यूटी या स्किन केयर की बात करते हो, आपने तो कंटेंट भी बनाया है. व्हाट प्रॉब्लम कैन पीपल फोकस ऑन और मे बी बिल्ड अ ब्रांड? ओके, गैप इन द सेंस यू आर टेलिंग इन ब्रांड एस्पेक्ट या फिर टू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन? वो भी है एक साइड, और दूसरा है इस पूरी मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लोग ज़्यादातर करते हैं गलतियाँ. जैसे आप जब कंटेंट बनाते हो तो आप मिथ बस्टर्स कंटेंट भी बनाते होगे कि यार लोगों का ये मिथ रहता है कि यार आंवला नहीं लगाना. आई एम जस्ट सेइंग आउट लाउड. बट आप मिथ बस्टर्स भी बनाते होगे यार आंवला लगाने से ये होता है, राइट? आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे मिथ भी होते हैं
जो आप सॉल्व करते होगे, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो लोगों की जो आप सॉल्व करते हो, मे बी थ्रू कंटेंट, क्रिएट अ वीडियो। तो क्या मेजर प्रॉब्लम्स है स्किन केयर या ब्यूटी के अंदर जो अभी भी लोग फेस करते हैं बहुत ज़्यादा इंडिया में? Okay, so there is this thing, I feel like acne is a very big issue, pigmentation is a very big issue. People are just applying stuff but I feel उसको अंदर से भी करना ज़रूरी है. So I've made these videos of ABC juice, which is apple, beetroot, carrot juice. Okay. It really helps. I make it daily and it really helps in maintaining my hormonal balance. It stays in place. So है गैप है अभी भी कि internally you can work, not just externally, and you can be raw कि you know if we are, ऐसा नहीं कि बस ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है. We need raw content creators more कि जो है they should be bold enough to tell. Yes. और कंटेंट स्पेस में क्या गैप है इसके अंदर? क्या कंटेंट पे अभी वीडियो बनाई जा सकती है लोगों की? Okay, क्या कंटेंट पे they can make on In this trends. category only. Trends भी है you know. It's जैसे? not like gap. See, हम लोग भी ऐसा कोई गैप छोड़ नहीं रहे हैं अभी. जितना हो सके we are also वही trying तो to पूछ रहा हूँ grab मैं। everything. कि we अभी भी can. लोग अगर आप आए तो इतना आप सब लोग गैप कवर कर लेते हो, उसके बावजूद भी क्या स्कोप है किसी का? Definitely है because trend setters है. जितने भी लोग बना रहे ना वीडियो they are the trend setters. जैसे एक ट्रेंड आता है for example Instagram पे कोई भी गाना आता है, just make on it. जैसा कोई भी गाना आता है just make on it. बट आपको लगता है कि ट्रेंड बेस्ड जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं उनकी ऑडियंस अपने बेस्ड लॉयल जॉनर नहीं में होती? बनाओ, आप अपने जॉनरा में बनाओ, अपनी नीश में बनाओ, वो गाना रहेगा. और एक हैक भी तो है ना इंस्टाग्राम पे, यू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ दैट ट्रेंड एंड इंक्रीज योर वॉल्यूम. थोड़ा सा रखो आप वो 10-20 और अपना वॉल्यूम रखो 100. दैट्स नाइस. और क्या हैक्स है इंस्टाग्राम के? इंस्टाग्राम का एक तो ये है ट्रेंडिंग, एंड देन ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करा जाए। ट्रेंडिंग म्यूजिक वही एक है इंस्टाग्राम पे. और कुछ ऐसा मेजर नहीं है? मेजर नहीं है. इंस्टाग्राम का थोड़ा टफ है. यूट्यूब पे जैसा है ना रिटेंशन, क्लिक थ्रू रेट, यूट्यूब इज वेरी क्लियर. इंस्टाग्राम का थोड़ा सा अलग है. यू आर नॉट रियली श्योर व्हाट इज द एल्गोरिथम दैट इज वर्किंग बिहाइंड. यूट्यूब में आप समझ पाते हो कि यार क्लिक थ्रू रेट लो था, इसी वजह से क्लिक नहीं आया. बट इंस्टाग्राम पे ये एनालिटिक्स नहीं है. Right. इनसाइट्स है इंस्टाग्राम पे, बट दे आर नॉट सो नंबर स्पेसिफिक. अगर किसी को आज शुरू करना हो, व्हाट डू यू रिकमेंड? डू दे स्टार्ट विद शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस? फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, या बैलेंस ऑफ बोथ? शॉर्ट्स. यस. क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी. यस, एंड ग्रोथ से ही आप सस्टेन कर पाते हैं इस इंडस्ट्री में. लोग बोलते हैं मेरे को मतलब नहीं मैटर करते सब्सक्राइबर, नहीं मैटर करते फॉलोवर, बट लॉन्ग टर्म में इट डज मैटर. एक स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए. कितना है उस? धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास बस मिलियन रहो ज़रूरी है, नॉट लाइक दैट. ग्रोथ होना चाहिए. आप मतलब तभी आप मतलब वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने कंटेंट में ऑडियंस को, तभी आप थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करो, बट ग्रो करो. या ओके. बट जो जर्नी थी आपकी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, जब आपने 3 साल पहले शुरू किया, क्या इट वाज अ स्मूथ जर्नी? मतलब स्टार्टिंग से ही वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे आने लग गए थे, या पहले वाले वीडियोस में कम थे, फिर आपने कुछ और चेंज किया, फिर उसके बाद व्यूज़ धीरे धीरे और बढ़ने शुरू हो गए, फिर आपने कुछ और चेंज किया? तो मेरे को ये समझना है इस पूरे 3 साल में क्या कोई ट्रिगर पॉइंट्स थे मेजर, जो आपने 2-3 ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से कंटेंट बहुत अच्छा चलने लग गया? या सो वीडियो रिटेंशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता मेरे को नहीं पता था स्टार्ट में. मैं वीडियोस देखी थी बट मेरे को नहीं पता था कि वीडियो रिटेंशन इज़ द मेन थिंग. तो जब मैं उस पर फोकस करने लगी कि अच्छा इसका 40 है, हाउ डू आई टेक इट टू 50, एटलीस्ट मैं 45 तक तो जाऊंगी, राइट? अगर मेरा टारगेट है इसको 50 रखूं. एक सेकेंड नहीं, 0.1 सेकेंड मैटर करता है. जब आप वीडियो अपनी एडिट करते हो ग्रिड पे आप देखो 0.1 सेकेंड, यहाँ पे बोर हो रही है ऑडियंस, यहाँ पे आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ नॉलेजेबल नहीं बोल रहे, यू आर जस्ट स्टैंडिंग, यू आर डूइंग नथिंग, कट इट ऑफ. 0.1 सेकेंड भी इंपॉर्टेंट होता है. सो बी रुथलेस इन द एडिट. यस. डोंट वरी अबाउट कि छोटा हो जाएगा, 30 सेकंड का हो जाएगा. यस. द फोकस शुड बी, अगर वो 30 भी है तो वो डोंट 30 गिव बहुत क्रिटिकल क्वांटिटी, हो. गिव क्वालिटी. या ओके. भले ही वीडियो छोटा हो, लॉन्ग हो, गिव क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. व्हाट एल्स डिड यू फाउंड व्हेन यू वर वर्किंग ऑन द कंटेंट? जैसे मेजर होता है ना कि यार मेरे पास एक गेस्ट आया, मान लो मैं अपने पॉडकास्ट की बात करूं तो मैं बोलूँगा मेरे में शायद एक बहुत पॉपुलर गेस्ट आ गए, उनकी वजह से मेरा कंटेंट बहुत वायरल हो गया. एग्जाम्पल है, ठीक है. आपके केस में ऐसे कोई ट्रिगर पॉइंट्स और थे? वीडियो रिटेंशन आपको समझ में आया कि यार वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिस दिन आपको समझ में आया आपका फोकस वहाँ पे हो गया.
कोई ऐसे एक दो और ट्रिगर पॉइंट्स थे? So when there's entertainment, there's makeup Correct. and skincare. वो I आपने collabed combine both. कर दिया. Yeah. Correct. वो मेरा triggering point था, entertainment and this. Same thing is working on Instagram for me. पहले मैं Instagram पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, YouTube पे ही फोकस थी. But now same thing is working for me. I'm trying to collab entertainment and makeup skincare. Or if you're not so entertaining, then try to collab aesthetics, relaxing, calming with skincare and makeup. Got it. Yeah. कितना पैसा है इस स्पेस में कंटेंट क्रिएटर्स की इकोनॉमी? So I've seen many influencers telling कि हम ये खरीद लिए, हम वो कर लिए 10 नैनो खरीद लेंगे हम, ऐसे कुछ तो बातें होती है ना. Yeah. So see, it depends. Niche based content में ज़्यादा पैसा है, no doubt. And it depends कि What is that ज़्यादा पैसा definition? okay, किसी मंथ ज़्यादा रहता है, किसी मंथ कम. Like winter season is good for brands. Summer is also good. Spring is not. स्प्रिंग में इट्स कंफ्यूजन कि क्या करें, समर बीच में अटक गया ना अभी विंटर और समर के. तो व्यूज भी ऐसे ही चलते हैं ट्रेंड्स में? नो. या व्यूज कंसिस्टेंटली? व्यूज तो कंसिस्टेंट, मतलब व्यूज में कोई सीजनैलिटी नहीं आती? नो. अच्छा. ब्रांड्स की तो ऑब्वियसली सीजनैलिटी होती है. करेक्ट. पेमेंट्स में सीजनैलिटी आती है. यस. बट इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन योर व्यूज. नो. ओके. सो कभी ज़्यादा होता है, कभी कम. या इट्स कंसिस्टेंट नहीं है एवरी मंथ. राइट. व्हाई डू यू थिंक creating or content creators are moving towards building their own brands or products now? Because कितना ही कमा लोगे आप ब्रांड से, मंथ ऑन मंथ तो कमा रहे हो, बट किसी मंथ कम है, किसी मंथ ज़्यादा है. एक सस्टेनेबिलिटी भी तो चाहिए. आई नो दैट लाइक 9 to 5 वर्क नहीं करना है, बट स्टिल इनकम में तो सस्टेनेबिलिटी चाहिए. राइट. और ऑडियंस भी तो बोर हो जाएगी ना थोड़े टाइम बाद. वही सेम ऑडियंस को आप कभी ये बता रहे हो, कभी वो बता रहे हो. गेट समथिंग ऑफ योर ओन जो एक्चुअली अच्छा हो, जो एक्चुअली वैल्यू ऐड करे, बिकॉज इट्स फॉर योर ऑडियंस. योर ऑडियंस इज लाइक योर फैमिली. राइट. तो कुछ आप ऐसा लेके आओ जो आप अपनी फैमिली को देना चाहोगे. करेक्ट. तो वो खुशी से लेंगे भी और वो लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन होगा. करेक्ट. ऑसम. थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आया बात. एक लास्ट रैपिड फायर राउंड करूँगा आपके साथ. फटाफट से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. Okay. आपको जल्दी जल्दी आंसर्स देने हैं, ठीक है? डिस्क्राइब योर सेल्फ यूजिंग अ मूवी टाइटल. जब वी मेट. जब वी मेट. या. फेवरेट यूट्यूबर? Oh God, myself Fit Beauty. कोई और अगर आपके अलावा बोलना हो तो? Okay, I really like Dhruv Rathi. Dhruv Rathi. Yeah. Okay. Favorite Instagrammer, not a YouTuber. Okay, Instagrammer. There are so many beauty bloggers. Yeah. Yeah. But anyone that So you many feel dancers. that you may also be inspired. Tech Burner. He's Burner. very good. Okay. Fame, money, or power? If anyone you have to pick out of these three. Fame, money, or power? Yeah. Power. Okay. Have you ever gone out of your way to impress anyone? No, I don't have to. I don't need to. 2 creators that you don't mind getting stuck on an island with. 2 creators. Yeah. Oh. Okay. एक तो मुझे लग रहा है टेक बर्नर ही बोलोगे आप. No. उनका तो टेक का है ना. He'll get bored on island. Yeah. एक island पे he'll get bored. He needs some gadgets. Yeah. Right? 2 creators. So I have 2 very good friends of mine in creators. So one is Dushyant, one is Priyal. Okay. Yeah, they're 2 good friends of mine. So if you get $1 million today, what will you do? And you have 1 day to spend it. Oh, I'll start my own beauty brand. फटाफट से अभी फटाफट right से now. अभी. Yeah. पैसे सब उसमें डाल दोगे. Yes. Most embarrassing moment of your life? Any? If any at all? Most embarrassing. Yeah. कभी कॉलेज स्कूल में कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो? So it's not like most embarrassing, but I laugh at my own jokes on a very serious time. जब serious situation हो ना, मैं जोर से हंस देती हूँ और फिर ना वो बहुत awkward हो जाता है. फिर दूसरे भी हंस देते हैं. Okay. I can't be serious all the time. But you have been serious here. Oh, this is how I am. This is What is the one thing you regret spending money on? Any, if. पैसे खर्च करके दुख हो यार, नहीं करने चाहिए थे इस पे. Okay. What could it be? Like I got a car. Okay. It's quite expensive. And you're not feeling good about it now? No, I feel good about it, but I think I could have saved. Okay. Yeah. I could have got a normal car. It would have done the same job for me. Because I'm not like a show-off person, so. Yeah. Yeah.
What is your most useless talent? ओह, ऐसा भी होता है, यूजलेस टैलेंट भी होता है, हाँ, बहुत होते हैं. तो वो टैलेंट कैसे हुआ अगर वो मतलब मेरे useless पास वो है? स्किल है बट कुछ फायदा नहीं है Okay, so उसका. I'll tell you this useless talent. So Ananya Pandey, you know, right? She can touch her tongue to her nose. That I can do. Exactly. That I can also do. That's one of my useless हाँ, talents. तो ये क्वालिफाई करता है. हाँ, yeah. 3 priorities for you in life. 3 priorities for me. Hmm. Okay, my friends, my audience, my subscribers, right? Yeah. Audience, subscribers, followers, whatever you call it. Right. And third priority is myself. Amazing. That ends our rapid fire round. Thank you so much. बहुत मज़ा आया. I'm sure audience will get to know a little bit about the content creation side and what you can do with the content. Specifically, the reason I asked you about retention and data because that's normally people don't ask. सब लोग वही ऊपर ऊपर की कंटेंट में कितना पैसा है, ब्रांड डील्स कैसे लाते हो, वो सब लोग कवर करते हैं. I wanted to get into the technicality so that if any content creator is watching it or aspiring content creator is watching it, they may be able to get to know what are the important things that a content creator has to look at while getting into this game. So thank you for being so candid about it and sharing all of it. Really appreciate it. Thank you so much, Nitin. It was so good to be here. I was so comfortable. मतलब I was so myself. It was so good to be here. Thank you for making me so comfortable. अब अगली बार जब आप आओगे तो फन साइड ज़्यादा दिखानी है आपको, बिजनेस साइड कम दिखानी है. Sure. Perfect. Thank you. But अगली बार जब मैं आऊँगी, I think I should show more of business side. That हाँ, of time I can course. reveal अरे हाँ, about ये my भी तो business. है. ये भी है. But That time I fun think I'll be करते-करते this business side. खड़ूस लड़की with all the business mind and all. That time I think I'll be like that. नहीं ठीक है. So कि whenever you come ये next, numbers है, ऐसा है, you know, एकदम serious. एकदम बॉस लेडी हाँ, वाली vibe. I'll come like that next time. Perfect. Yeah. Thank you. Okay.